जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार सभी साथियों को। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार आप लोगों से लाइव रूबरू मिल रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपीएससी की कट ऑफ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी लोगों ने अपनी अपनी कट ऑफ बता दी है आंसर की आने से पहले। मैं कल आंसर की आ गई है, उसके बाद कट ऑफ संभावित बताना चाहता हूँ, क्योंकि कट ऑफ लोग कह रहे हैं काफ़ी जाएगी, बहुत जाने वाली है। कोई कह रहा है कि नहीं, कुछ डाउन जाएगी, कम जाएगी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर की आने के बाद क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट कितने किसके सही हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या किसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल रहा है, पूरी बात करते हैं। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए रहेंगे, प्लीज़ जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले तो आंसर की बात किया जाए। आंसर की के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते थे मेरे 145 सही है, कोई कह रहा है 140 सही है, 135 सही है। तो कहाँ तक ये सच है? तो सच्चाई तो ये है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन का तो फ़ायदा अलग बात है। पेपर तो इस बार सिंपल आया था, पेपर इस बार काफ़ी सिंपल था, तो इसलिए कट ऑफ तो जानी ही जानी है। जैसा कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन सबको पता है कि पेपर कितना सिंपल था। 4-5 क्वेश्चन हर सेक्शन में टफ लगे, कुछ मॉडरेट टाइप, बाकी पेपर सिंपल था। अगर किसी ने डीपली पढ़ा है तो वो भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आंसर की में क्या हुआ है सभी के साथ, आंसर की आने के बाद लगभग क्वेश्चन सभी जितने बोल रहे थे उतने सही हो गए। कम से कम अंतर की बात की जाए तो किसी के 2 क्वेश्चंस कम हुए हैं, किसी के 5 क्वेश्चन कम हुए हैं, तो किसी के 10 क्वेश्चन कम हुए हैं। लगभग अधिकतम ऐसा कुछ देखने को मिला है। जैसा कि मैंने कई लड़कों से बातचीत किया है, कई अभ्यर्थियों से बातचीत किया है, तो उसमें ये पता चला है कि किसी के 5, किसी के 10, किसी के 2 क्वेश्चन कम हो गए हैं, जितने कि वो आंसर की आने के पहले बता रहे थे। तो ऐसे में सभी लोग इसके पहले जो कट ऑफ बता रहे थे 125 ओबीसी, 135 एबव जनरल या 140, ऐसे सभी लोग बता रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस आंसर की के बाद कट ऑफ क्या हो सकती है संभावित। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बच्चों के आ रहे हैं, तो अभ्यर्थियों में से लगभग मान के चलिए 135-37 से तो नीचे कट ऑफ जनरल की कम चांसेस हैं जाने की। और जहाँ तक ओबीसी की रही बात, तो ओबीसी की भी मुझे लगता है कि कम से कम रेस के लिए तो 127-28 तक दे सकते हैं मिनिमम, और नहीं तो मुझे लगता है 130 से कम नहीं होगी।
ओबीसी की कट ऑफ 130 क्वेश्चन से नीचे कम नहीं होने के चांसेस हैं, क्योंकि लगभग सभी के 130, 25, 35 तो क्वेश्चन नॉर्मल आ ही रहे हैं। और आसपास अगर पता करते हैं तो लोग 130-35 वाला लड़का मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी ना होने की वजह से और सभी लोगों को मौका भी दिया गया है काफ़ी, तो उस वजह से लगता है कि लगभग 130 के आसपास क्वेश्चन ओबीसी के होने चाहिए और जनरल कैटेगरी के कम से कम 135 एबव इतना होना चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए तो वो 120 क्वेश्चन के आसपास, महिला कैटेगरी की बात करते हैं तो वो भी 120 से 25 के आसपास इनकी भी कट ऑफ हो सकती है। तो आंसर की के आने के बाद ऐसा ही लगता है। फिर अब वैकेंसी बढ़ने की बात की जा रही कि इंक्रीज हो सकती है 2000, तो वो अलग बात है। अगर बढ़ जाएगी, ऐसा हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने उस जो वैकेंसी खाली रहती है सीटें, वो अगली वैकेंसी निकाल देते हैं हर साल, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। बट इसमें देखते हैं क्या होता है। लोगों के जैसे कि अनुमान आ रहे हैं तो हो भी सकता है, कभी कोई बात असंभव नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक जिस हिसाब से वैकेंसी है 45-43, उसके हिसाब से कट ऑफ लगभग ऐसे ही जाने वाली है, 135, 130 और 120 और 20 से 25 एससी की इसी बीच में रहेगी, और महिला भी ऐसे ही 20 के आसपास रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को, नमस्कार। सभी लोग एंजॉय करिए। और जिन लोगों को इस कट ऑफ में मेरिट आने के बाद अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है, आप लोग बिल्कुल मन से लगे रहिए। इस बार न सही, नेक्स्ट टाइम अवश्य होगा आपका। आपने मेहनत की है, आपको मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। थोड़ा देर हो सकती है बट नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल लगे रहिए। और भी वैकेंसीज आ रही हैं, हाई कोर्ट, RO और समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS, काफ़ी वैकेंसीज के चांस है। इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा था 135 क्वेश्चन सही होने के बाद, 140 क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी लोगों के मन में डर है कि कहीं मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लोगों के 110 से 20 क्वेश्चन हो जाते थे तो लोग कहते थे मेरा हो जाएगा 100%, और फिजिकल की तैयारी करते थे। बट इस पहली बार ऐसा पेपर आया कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कोई आज तक दे नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, सभी लोग लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। इसमें नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी में हो जाएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी अलग बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग अपनी कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल करते रहें। पेपर ऐसा ही आएगा और आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद सभी साथियों को, नमस्कार।